Okay, dear student, how are you? Hope all of you are fine. So now we start the next topic of current electricity is a temperature dependence of the resistance, right? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इसमें हम देखेंगे किस तरह जो है टेम्परेचर को बढ़ाने से जो है रेजिस्टेंस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे आर रेजिस्टेंस का फार्मूला आर इक्वल टू होता है एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ ए, राइट। और इसी को अगर हम लिखें रजिस्टिविटी के टर्म में तो हो जाता है एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं कि देखो एम और ई ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो जो रजिस्टर है वो डिपेंड करेगा टाउ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, राइट। तो फॉर मेटल के लिए बात करते हैं हम लोग। तो मेटल के लिए टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, राइट, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से नंबर ऑफ कोलिजन ये इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा। और नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होने की वजह से जो है रिलैक्सेशन टाइम ये डिक्रीज हो जाएगा, राइट। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों बढ़ जाते हैं, राइट। इनके बीच का ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें तो वाई एक्सिस पे हम रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ले लें और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ओके, होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और वीडियो को लास्ट तक देखो आप लोग, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछो, ओके, ठीक है बच्चों। अब यही चीज अगर हम फॉर सेमीकंडक्टर के लिए बात करें हम, तो सेमीकंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। अब ये सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर्स हैं, इसके लिए हम क्लास नेक्स्ट लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से जो है रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस दोनों डिक्रीज कर जाते हैं। अगर इसके बीच का ग्राफ प्लॉट करें हम तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को हम अगर वाई एक्सिस पे ले लें और टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे, तो कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा, राइट, इस तरह से। अब कुछ और मटेरियल हैं जैसे एलॉयज कह सकते हैं मटेरियल, क्या नाइक्रोम हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, मैग्नीन हो गया। ये ऐसे एलॉयज हैं जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पे इनके रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे, ठीक है ना, रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, राइट। ओके, तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ले लें और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। अप्रोक्सीमेटली थोड़ी बहुत अगर इंक्रीज कर जाए तो कर जाए, अदरवाइज नहीं करता है, ठीक है। होप को आपको ये समझ में आए मेटल, सेमीकंडक्टर और नाइक्रोम वायर के लिए जो ग्राफ हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि ये देखेंगे कि फार्मूला क्या है, किस हिसाब से बढ़ता है। तो ये इसको देखते हैं। तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर वायर है, ठीक है ना, जिसका टेम्परेचर टी है और रेजिस्टेंस आर नॉट है। ये सारे वैल्यू जो है ले लिया गया। टेम्परेचर को टी से डेल्टा टी बढ़ाया गया, ओके, और रजिस्टर अपने आप बढ़ के आर नॉट से, ये सारे एक्सपेरिमेंटली वैल्यू हैं, राइट। एक्सपेरिमेंट होके ये फार्मूला आया हुआ है, आर नॉट से डी आर बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये जो डी आर बढ़ा हुआ है ये दो फैक्टर हैं बढ़ने के, डी आर बढ़ने के दो फैक्टर हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी एंड डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। इन दोनों इक्वेशन को साथ में लिखते हैं। डी आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू
डी टी, राइट। ओके, तो डी आर इज इक्वल टू अल्फा, एक कांस्टेंट आया आर नॉट डी टी। अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम, क्योंकि हमें तो रजिस्टर की वैल्यू चाहिए। तो शुरू की वैल्यू आर नॉट है और टेम्परेचर बढ़ाने पे जो हुआ वो आर टी हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर टी है और फाइनल टेम्परेचर टी आई है। ओके, तो यहां से डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा और ये आर नॉट आर टी इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डी टी। ओके, ये आर नॉट और ये आर टी है। तो अब यहां से अगर हम देखें तो सॉरी, आर टी माइनस के आर नॉट होगा, राइट। तो आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट, और यहां से टी की जगह ले हम, तो टी की जगह यहाँ पे शायद गलती से हमने रेजिस्टेंस लिख दिया था, तो ये टी एन टी आई रहेगा, राइट। तो यहां से आर टी टी आई माइनस टी, इसको डेल्टा टी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, राइट। इसे डेल्टा टी कहते हैं। अब ये आर टी इक्वल टू उस साइड ले जाए हम, आर टी इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी प्लस के आर नॉट। अब यहां से आर नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो आर टी इक्वल टू ये हो जाएगा आर नॉट बाहर अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी प्लस के 1, राइट। अब या इसी को बुक में जो लिखा जाता है आर नॉट 1 को पहले 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट। ये हमारा रजिस्टेंस के टर्म में फार्मूला मिल गया। इसी को अगर हम रजिस्टिविटी के टर्म में लिखें तो रजिस्टिविटी रो टी एल बाई ए इज इक्वल टू रो नॉट एल बाई ए 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो एल बाई ए से एल बाई ए कैंसिल हो गया, तो यहां से आर टी इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और यहाँ पे रो नॉट। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल्स वैल्यूज निकाल लेते हैं। और ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे गिवन है। इसको हम स्क्रॉल करके ऊपर ले आते हैं, राइट। तो ये जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ये है टू वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 हैव टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा एंड अल्फा 2 रिस्पेक्टिवली, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, द कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर इन सीरीज ये बताना है। और दिया है T डिग्री सेंटीग्रेड पे इनका जो रजिस्टर है R T1 है और दूसरे का R T2 है, राइट। ये गिवन है। तो अगर हम इसको पहले हम इन्हीं के टर्म में लिख लेते हैं, जैसे हमारा वायर 1 हो गया और इसी के सीरीज में ये वायर 2 लगा देते हैं, ठीक है। इसी के सीरीज में ये वायर 2 लग गया। अब देख लेते हैं कि यहां से R1T इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी एंड R2T इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, राइट। यहां से R1T सॉरी R इफेक्टिव ले लें तो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 R1T सॉरी होगा, तो इसकी वैल्यू को हम लिख लेते हैं। तो हो जाएगा R1 अल्फा 1 डेल्टा टी
प्लस के R2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। अब इसी को हम कॉमन लेके लिखना चाहें तो R1 प्लस R2 और यहाँ से हो जाएगा R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 और यहाँ से डेल्टा टी बाहर लिख लेते हैं। अब इसे अगर हम आगे लिखें तो R1 प्लस R2 को कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन में R1 प्लस R2। ओके, इधर अगर हम देखें तो R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां से हम अल्फा डेल्टा टी को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये डेल्टा टी बाहर लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट के अंदर करके इसे सही कर लिए, राइट। तो यहाँ से देखो डेल्टा टी के बगल में क्या लिखा गया है, अल्फा, और यहाँ डेल्टा टी के बगल में ये सारी वैल्यू, तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से अल्फा हो गया R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन में R1 प्लस R2, हमारा ऑप्शन सी है, राइट। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये गिवन है, यहाँ पे कुछ ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ को देखते हुए हमें बताना है कि कहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है ना, कौन से पोर्शन में, ए से बी में, या बी से सी में, या सी से डी में, या डी से ई में। तो मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है स्लोप। तो स्लोप जहाँ पे 90 डिग्री से कम होगा वहां पे रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और जिस पोर्शन में 90 डिग्री से ज्यादा होगा वहां पे रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा। तो ग्राफ प्लॉट करके हम आपको दिखा देते हैं। कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ है, राइट। ऊपर आई है और ये वी है, ओके। तो अब इस ग्राफ में कुछ पॉइंट भी हैं, जैसे ए बी सी डी ई। तो इनको हम लिख देते हैं कि पॉइंट कहाँ पे हैं, ठीक है। तो यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी, और ये ए, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा अल्फा हो जाएगा एंगल, और ये 90 से ज्यादा बन रहा है। तो यहाँ पे सी डी वाले पोर्शन पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये नेगेटिव ज्यादा हो रहा है। तो अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये पोर्शन है सी डी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्रीन पे ले आते हैं इस क्वेश्चन को। ये गिवन है हमारा क्वेश्चन, ओके बच्चों। तो देखो यहाँ पे हमारे पास VI ग्राफ फॉर अ कंडक्टर एट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर एज शोन इन फिगर T2 माइनस T1 प्रोपोर्शनल टू cos 2 थीटा sin थीटा cot 2 थीटा एंड tan थीटा। इस ग्राफ में दिया गया है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ को हम अच्छे से कर लेते हैं कि इसको हम किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का रिलेशन है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है ये होता है स्लोप VI कर्व का, जिसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू T1। आप इक्वल टू या प्रोपोर्शनलिटी लिखा गया है यहाँ पे। और दूसर के ग्राफ वाले के लिए देखो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू T2, क्योंकि ये y एक्सिस से जो है एंगल थीटा पे बनाया है, तो x एक्सिस से ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से tan ये हो जाएगा cot थीटा T2, और हमें बताना क्या है, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 माइनस T1 ये बताना है। तो T2 माइनस T1 तो वैल्यू लिख लेते हैं हमें। तो T2 की वैल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू कॉट थीटा, यहाँ पे K है,
अभी उसे लिखे नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या, कॉट थीटा माइनस के टेन थीटा, राइट। तो यहां से T2 माइनस T1 की बात करें हम, T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में टेन थीटा, राइट। सो बच्चों, आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, राइट। कहीं पे भी कोई डाउट है तो उसे जरूर बताएं, ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लो, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। तो आगे चलते हैं इस पोर्शन में, राइट। तो ये के T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, इसी को हमने कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और माइनस के साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लेके सॉल्व किए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ऊपर फार्मूला हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस टू थीटा का फार्मूला है, राइट। और नीचे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके इसको साइन टू थीटा में कन्वर्ट करते हैं, राइट, साइन टू थीटा में। तो ये हो जाएगा, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा, टू कॉस टू थीटा अपॉन में साइन टू थीटा, राइट। तो यहां से ये वैल्यूज हमें मिल गया, ठीक है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं के T2 माइनस T1 की तरफ, राइट। तो अब देखते हैं 2 कॉस टू थीटा अपॉन में साइन टू थीटा, ये हो जाएगा कॉट टू थीटा। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, कॉट टू थीटा के, ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, राइट। तो इसको स्क्रीन पे ले आते हैं क्वेश्चन को। अगर कहीं पे भी कोई आप लोगों को डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ये हमारे पास है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 20, राइट, एंड 50 डिग्री 500 डिग्री सेंटीग्रेड इज 50, ओके। सो और आपसे पूछा है कि 25 पे क्या होगा। तो इसको अगर हम फार्मूले के हिसाब से लिखे तो आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और इज इक्वल टू 20, इसे वैल्यू रख के इक्वेशन ऑन हो गया। और दूसरे के लिए लिखे तो 60 आर नॉट 1 प्लस अल्फा 500, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड